कोरोना को भी आज नहीं, आज से 500 साल पहले प्रेडिक्ट किया जा चुका है। और ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा। कुछ दिन पहले नास्त्रेदमस जी की कुछ भविष्यवाणियों का मैं अध्ययन कर रहा था और वहां पर मुझे कोरोना का सटीक प्रेडिक्शन मिला। और आज की इस वीडियो में वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और वो प्रेडिक्शन पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप लोग खुद से विचार कीजिएगा कि आज से 500 साल पहले तो छोड़िएगा, अगर आज से 5 साल पहले भी अगर वो प्रेडिक्शन आप में से किसी के साथ शेयर किया जाता तो क्या आप मानते? बहुत सारे प्रेडिक्शन हैं जो कि पहले ही दे दिए जाते हैं किंतु कोई विश्वास नहीं करता। और प्रेडिक्शन जो भी दिए जाते हैं उनका एक इंडिकेशन होता है। ऐसा नहीं कि भाई सीधा सीधा ये कह दिया जाएगा कि कोरोना नाम की कोई बीमारी आने वाली है। इतना कहा जा सकता है कि कोई महामारी आने वाली है, कोई आपात स्थिति दुनिया में बनने वाली है जो कि एक बड़ी जनहानि को शो करती है। इतना एक एस्ट्रोलॉजर कह सकता है, ग्रह स्थितियों के आधार पर एक इंडिकेशंस दे सकता है। किंतु कोई भी एस्ट्रोलॉजर इस तरह से नहीं कह सकता कि भाई कोरोना नाम की ही कोई बीमारी आने वाली है, क्योंकि हमारी एक लिमिट है, हमारी सोच की एक लिमिट है। हम ग्रहों को समझ सकते हैं, ग्रह स्थितियों को समझ सकते हैं, मगर एक्यूरेटली क्या होगा वो तो वक्त ही बताता है। तो यहां पर हम इंडिकेशन दे सकते हैं और एक ऐसा ही इंडिकेशन नास्त्रेदमस जी की 500 साल पहले की गई भविष्यवाणियों में मैं आपको दिखाऊंगा, जहां पर सटीक रूप से कोरोना का विवरण किया गया है। कोरोना को लेकर जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर कोई प्रेडिक्शन देता है, कोई पोस्ट डालता है या कोई वीडियो बनाता है, तो अक्सर बहुत सारे लोगों का एक ही प्रश्न होता है कि कोरोना आने से पहले किसी एस्ट्रोलॉजर ने इसकी भविष्यवाणी क्यों नहीं की थी? क्यों आपने कोरोना आने से पहले कोई वीडियो नहीं बनाया कि एक महामारी आने वाली है जो कि इस तरह का तांडव मचाएगी? बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है आप लोगों का कि एस्ट्रोलॉजर्स को कोरोना की पहले से भविष्यवाणी करनी चाहिए थी। किंतु एक प्रश्न मेरा है, अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर कोरोना आने से पहले यह कहता कि भाई एक इस तरह की महामारी आने वाली है जो कि आपको आपके घरों में बिठा देगी, जो कि आपको आपका मुंह छिपाने पर मजबूर कर देगी, तो क्या आप लोग मानते? आज से 5 साल पहले भी मैं हूं या कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर इस तरह का कोई प्रेडिक्शन देता कि इस तरह की एक बीमारी इस समय में आने वाली है, तो बहुत सारे लोग केवल और केवल उपहास उड़ाते और उपहास उड़ाने के बाद कह रहे थे कि भाई से तो कुछ आता नहीं है। वैसे ही व्यूज पाने के लिए या अटेंशन पाने के लिए इस तरह की कोई भविष्यवाणी कर रहा है। दिसंबर 2020 में ही मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि वैक्सीन भले ही आ चुकी है, किंतु जब मंगल और राहु वृषभ राशि में निकट आएंगे, वापस से लॉकडाउन जैसी स्थिति बनेगी, वापस से कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। उस समय भी बहुत सारे व्यूअर्स ने सेम बात कही थी कि भाई अभी तो वैक्सीन भी आ चुकी है और अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोरोना के केसेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले हैं और कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं बनने वाली है। बहुत सारे लोगों ने उस समय ये मजाक बनाया था और आज वर्तमान में वो स्थिति है। आप देखिएगा, ये जो पेज मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप देखिएगा, यहां लिखा है जब शनि व धनु लगन में आएंगे। यहां कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। जब शनि व गुरु धनु में आएंगे तो सदी के अंत में महामारियों, युद्धों तथा भूखमरी का दौर होगा। 2020 में, 2019 में शनि और गुरु दोनों ही धनु राशि में थे जबकि कोरोना का जन्म हुआ। और कोरोना के जन्म के बाद ही भूखमरी का एक दौर शुरू हुआ। सभी जानते हैं लॉकडाउन लग गया, हर इंसान अपने घर पे बैठा था। जो फाइनेंशियली सक्षम था वो अपनी लाइफ को चला पाया और जो फाइनेंशियली सक्षम नहीं था, स्ट्रांग नहीं था, उस इंसान के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। तो यहां पर शनि और गुरु के धनु राशि में आने पर महामारी और भूखमरी का पूरी तरह से इंडिकेशन दिया गया। और यहां पर युद्ध की भी बात की गई। आपने देखा पिछले कुछ समय में किस तरह से युद्ध जैसी स्थितियां बनी हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में कहा है किस तरह से ग्रह स्थिति युद्ध जैसी स्थिति को शो कर रही है, तनाव को शो कर रही है। उसके बाद आप देखिएगा नीचे, इस युद्ध की भयावहता का एक और नजारा देखें। रात्रि में सूर्योदय का भ्रम होगा, सुअर जैसे मुखौटा पहने लोग दिखाई देंगे। इस लाइन को अगर डिकोड करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि यहां पर केवल और केवल कोरोना के बारे में बात की जा रही है। नाइट कर्फ्यू लगाया गया,
नाइट कर्फ्यू, अभी दिन में तो लोग घर से बाहर जाते हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ होती हैं, मगर रात में फिर भी एक्टिविटीज़ कम होती है। नाइट कर्फ्यू हुआ क्योंकि अभी आप ऐसा समझ लीजिए दिन निकल रहा है, दिन में भाई साहब अब आप घर से बाहर मत निकलिएगा वरना आपको कोरोना जकड़ लेगा। एक इस तरह की स्थिति आप नाइट कर्फ्यू से समझ सकते हैं। अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं गवर्नमेंट के, एडमिनिस्ट्रेशन की नाइट कर्फ्यू को लेकर, मगर ये भी एक कहा जा सकता है कि भाई रात को शायद दिन निकल रहा है जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा अपना नींद को छोड़कर निकलेंगे और वहाँ पर हमको कोरोना पकड़ लेगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सुअर जैसे मुखौटा पहने लोग दिखाई देंगे। कोरोना ने वास्तव में क्या किया, हर इंसान के मुंह पर मास्क लगवा दिया ना। अब सुअर जैसे मुखौटा यानी कि कहीं ना कहीं एक आप मुखौटा पहनकर घूमेंगे। अब ये मुखौटा क्या है, मैंने आपसे कहा ना कि एक एस्ट्रोलॉजर केवल एक इंडिकेशन दे सकता है, यानी कि आपके फेस को किसी ना किसी तरह से विकृत कर दिया, उसकी जो खूबसूरती है उसको ढक दिया, और आप एज्यूम करके देखिएगा सुअर जैसा मुंह, वो खैर आप खुद से कर लीजिएगा, मैं केवल यहां पर एक भविष्यवाणी की ताकत दिखा रहा हूं। एस्ट्रोलॉजी की जो पावर है वो मैं आपको यहां शो करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अक्सर यही कमेंट किया कि भाई कोरोना आने से पहले आप कहां गए थे, आज तो आप केवल पोस्टमार्टम कर रहे हो। ऐसा नहीं है, कोरोना आने से पहले मैंने खुद से कुछ पोस्ट डाली थी। नवंबर 2019 से पहले ही मैंने, जिस समय CAA प्रोटेस्ट शुरू हुआ या CAA कानून बना, उसके बाद उससे पहले ही मैंने इस तरह की पोस्ट डाली थी कि जब शनि और गुरु धनु राशि में युति करेंगे असामान्य स्थिति पैदा होंगी, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी और कहीं ना कहीं डेथ रेट बढ़ेंगे। मैंने आपको वो पोस्ट्स दिखा दूंगा मेरे FB चैनल पर और FB ग्रुप्स में, वो पोस्ट आपको आज भी मिल जाएंगी जो कि 2019 में ही की थी। तो मैं सीधा से कहना चाहता हूं कि एक एस्ट्रोलॉजर केवल और केवल आपको इंडिकेशंस देता है। आगे भी इस पेज पर कुछ लिखा गया है जो कि आने वाले भविष्य के बारे में है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिकोड करूंगा कि किस तरह के इंडिकेशंस आगे आने वाले समय के लिए दिए गए हैं, किस तरह से कोरोना खत्म होगा या आने वाला समय मानव जाति के लिए किस तरह का रहेगा। तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।